नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड you're वाचिंग हफ्ता निकाल। डेमोक्रेसी के बाद अब देश में सर्दी भी टू मच हो चुकी है। दिल्ली में तो भाई धरती भी कांप रही है। लेकिन सर्दी कितनी भी हो ना, इंडिया में तीन चीजें हमेशा गर्मा गर्म बिकती हैं: चाय, समोसे और खबरें। इसलिए देखिए, ना मैं संबित पात्रा हूं और ना आप, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बकवास में और शुरू करते हैं। मसला तब हुआ जब सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पिज्जा खाए जाने की एक तस्वीर सामने आई और भक्त तो भाई ऐसा चिढ़ गए जैसे टॉपिंग इनकी ही चुराई हो। लोगों ने वही आंदोलन को इनवैलिड कर दिया और कहा कि ये पिज्जा सबूत है कि ये लोग किसान नहीं हो सकते। क्योंकि देखो, किसान का ना एक सेट पैरामीटर होता है, बनियान में पतले दुबले आदमी का। ये तो पिज्जा खा रहे हैं, इन्होंने तो कपड़े भी पहन रखे हैं, ये खुश भी नजर आ रहे हैं। पक्की में फंडिंग होगी। क्या करते हो? किसान है। अबे कहां से किसान हो? चल उतार इसे, उतार इसे। तो निकालो। उतार उतार। क्यों, अभी भी किसान नहीं लग रहा? अब लग रहा है ना किसान। चलिए, फार्मर प्रोटेस्ट की बात हो ही रही है तो बता दूं कि पिछले हफ्ते इस पेयर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है। इस वक्त किसान 6 जगहों पर धरना दे रहे हैं: सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, यूपी गेट, जयसिंहपुर खेड़ा, अतोहा और चीला बॉर्डर। 12 तारीख को किसानों ने देश भर के 165 टोल प्लाजास का घेराव किया और 19 तारीख को फार्म यूनियंस ने बकायदा लिखित एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को खत लिखकर अमेंडमेंट प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की भी बात की है। मतलब किसानों ने साफ कह दिया है कि लॉ वापस लो वरना लॉ। देखिए, प्रोटेस्ट पर एक सेक्शन हो और उसमें रंगना की क्लास ना लगे तो आंदोलन फेल हो जाएगा। इस हफ्ते भी रंगना सरकार की ट्विटर स्पोक्सपर्सन बनी रही और भक्तों की तालियां और बाकियों से गालियां बटोरी। इसलिए हमने भी सोचा कि रंगना से पूछें कि भाई आपको दिक्कत क्या है। रंगना जी, एक बात बताओ, आप शाहीन बाग के खिलाफ बोलती हो, आपको जेएनयू भी खास कोई पसंद नहीं है, आप फार्मर प्रोटेस्ट के खिलाफ भी बोल रही हो, तो हर वो प्रोटेस्ट जो सरकार के खिलाफ होता है उसे रंगना पर्सनली क्यों ले लेती है? पर्सनली ले लेती हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ले लेती हूँ। मैं अपने झगड़े पर्सनली लेती हूँ, मैं अपने रोज पर्सनली लेती हूँ। मैंने तो अपने आधार कार्ड पे एड्रेस करवा लिया था झांसी का और नाम लक्ष्मीबाई करवा लिया था। तो अभी मैं जयललिता जी का जो है रोल करने वाली हूँ। तो हाँ, पर्सनल लेना पड़ता है पॉलिटिक्स को, बिकॉज हैशटैग पर्सनल इज पॉलिटिकल। अच्छा बताइए, फार्म बिल में ऐसा क्या खास है जो आप इसे इतना सपोर्ट कर रही हैं? मतलब आपको क्या लगता है किसान बिल क्यों सही है? ये कैसा घटिया सा सवाल है कि आपको बिल क्यों अच्छा लग रहा है किसान बिल? मतलब लॉन्ड्री वाला बिल देता है, दूध वाला बिल देता है, किसान को बिल से क्या दिक्कत हो रही है? क्या मतलब आपके गांजा बेच रहे हो जो आपको बिल से दिक्कत हो रही है? मैं भिजवा दूंगी एनसीबी को किसानों के घर पे भी। और ये जो मोदी जी का अटैक है ये काले धन पे, मुझे लग रहा है सारे किसानों के पास काला धन है, तभी इनको बिल से दिक्कत हो रही है। कोई काला कानून कुछ नहीं है, काला धन है। एक और चीज जो मुझे समझ में नहीं आती कि आप हर दूसरे दिन किसी कंट्रोवर्सी में कैसे आ जाती है, चाहे वो बॉलीवुड हो, सुशांत वाला मामला हो, शाहीन बाग हो, फार्मर प्रोटेस्ट हो, आप हर किसी से बीफ कैसे ले लेती है? क्यों नहीं होनी चाहिए? शाहीन, आपको पता है किसकी बेटी का नाम है? महेश भट्ट की बेटी का नाम है। क्यों नहीं होनी चाहिए मुझे शाहीन बाग से दिक्कत? और जेएनयू से मुझे हमेशा से दिक्कत होगी और ज्यादा दिक्कत होगी जब दीपिका वहां पे जाके जेएनयू गई। कुछ पता नहीं क्या करने गई, पढ़ाई लिखाई करने तो नहीं गई होगी, गांजा फूकने गई होगी वहां के वामपंथियों के साथ। लेकिन कुछ भी गई है, मीडिया आपकी बड़ी चहेती है। बाहर लोग कितना भी करे हाले, मीडिया आपकी फैन है। इसका क्या वजह है? बस अब और कोई सेंसिबल सवाल नहीं, मुझे अभी जाके मेडिटेशन करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल सख्त जरूरत है मेडिटेशन की। प्लीज प्लीज गो। नेक्स्ट अप, वेंसडे को यूनाइटेड नेशंस द्वारा लगभग 170 देशों की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग निकाली गई, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 2 स्थान गिरकर 131 आई है। मतलब अरे बता रहे हो करे। नाउ आई नो व्हाट यू थिंकिंग कि 2020 में ह्यूमन और डेवलपमेंट एक ही सेंटेंस में डालने का कोई सेंस नहीं बनता, पर इस रैंकिंग का बनता है। दरअसल एचडीआई किसी देश का रिपोर्ट कार्ड देता है, जैसे कि उस देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह वगैरह। और हमारा डेवलपमेंट तो वैसे भी आप जानते हो कि इतनी तेजी से हो रहा है कि हम किसी भी रैंकिंग में ना इतनी फास्ट निकलते कि 100 की स्पीड से तो नीचे ही नहीं आते। और एज एक्सपेक्टेड इस रैंकिंग में एक कंट्री है जो नंबर 1 आई है, नॉर्वे। सी, इफ द नेशन इज अ फैमिली एंड द वर्ल्ड इज अ सोसाइटी, देन नॉर्वे शर्मा जी का लौंडा। इसको हर चीज में ही फर्स्ट आना है, इसको एचडीआई में फर्स्ट आना है, इसको डेमोक्रेसी इंडेक्स में फर्स्ट आना है, इसको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट आना है, इसको सब चीज में ही फर्स्ट आना है। हट यहां से। हाँ। अच्छा, तबलीगी जमात याद है? अरे वही तबलीगी जमात जिसकी
जिसकी आड़ में तुमने अब्दुल को गालियां दी थी। ट्यूसडे को दिल्ली कोर्ट ने तबलीगियों के 36 फॉरेनर्स पर कोविड गाइडलाइंस ब्रीच करने का चार्ज हटा दिया और उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने तबलीगियों को प्रोसिक्यूशन का शिकार भी बताया। ये खबर आपको नहीं पता होगी ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। विधि का विधान है कि जब भी तबलीगी जमात की बात होगी ना तो किसी गोस्वामी का बीपी पड़ जाएगा। कुछ भी। चलिए वायरस की बात करते हैं। नहीं, कोरोना की बात बाद में करूंगा, अभी नेताओं की बात कर रहा हूं। ट्यूसडे को केंद्र सरकार ने अनाउंस किया कि कोविड के चलते इस साल पार्लियामेंट का विंटर सेशन रद्द कर दिया गया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि इस खबर पर करना क्या है, गुस्सा करना है या खुश होना है। गुस्सा इसलिए क्योंकि ये लोग पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं, और खुश इसलिए क्योंकि जब जा रहे हैं ये रायता फैला के वापस आ रहे हैं। और एक बात बताओ, नीट वाले बच्चे नाले में गोते लगाकर एग्जाम दे रहे थे, तब तो नहीं था कोरोना, वो तो दिलवा लिए तुमने। चुनाव तो करवा लिए, तब तो नहीं था कोरोना। सितंबर में फार्म बिल्स पास करवा दिए, तब तो नहीं था कोरोना, अब आ गया कोरोना। नहीं, कुछ सवाल है मेरे? ये सवाल है उस डंडे भैया, मैं ऐसे ही बोल रहा था। मेरी गलती हो गई भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान फिसल गई। चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना की बात करें तो इस बार भी सबसे ज्यादा डराने वाली खबर है अमेरिका से, जहां पूरे पेंडेमिक में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अमेरिका में हर दिन करीब 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं, और हमारे देश में आधी जनता को रोड पे लाने के बाद अब कोरोना बन चुका है करोड़पति। नाउ आई नो आपका कोरोना के बारे में क्या ख्याल है। होता है, चलता है, देख लेंगे। ध्यान से सुनो, ये हम सबको पता है कि कोरोना वायरस लंग्स पर अटैक करता है, लेकिन इस हफ्ते की रिसर्च में जब कोरोना पेशेंट्स का कार्डियक एमआरआई कराया गया तो उनमें से 40% लोगों के हार्ट मसल्स में इंफ्लेमेशन मिला, और सिर्फ 21% का एक नॉर्मल एमआरआई स्कैन था। फटी। अब जैसे जैसे कोरोना वायरस पर स्टडीज हो रही हैं, वैसे वैसे पता चल रहा है कि कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स पर नहीं, सारे ऑर्गन्स पर अटैक करता है, और हमें इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स अभी तक नहीं पता है। मतलब दिलेर लोग जो है ना, जो घूम रहे हैं, वो घर पे बैठो, आपका दिल बड़ा है पता है, लेकिन कोरोना ने अगर आपसे दिल लगा लिया ना तो दिल ही नहीं बचेगा। बोलते हैं मास्क पहनो, पर किसी को मास्क ही नहीं पहनना। सेडिशन मत लगाना प्लीज। अच्छा चलिए, बहुत डरा लिया, थोड़ा संतावना दे देता हूं। वैक्सीन मामले में हर हफ्ते कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल रही है। पिछले हफ्ते सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर यह रही कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, उसका फेज 1 ट्रायल सक्सेसफुली खत्म हो गया है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, एंड नाउ करेंटली भारत बायोटेक अपने 22,000 वॉलंटियर्स के साथ फेज 3 ट्रायल में है। होप फॉर द बेस्ट। देखिए, मीडिया में कुछ नया नहीं है, उनका तो वैसे ही पुराना चल रहा है भाई, पाकिस्तान ऑपोजिशन खालिस्तान। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसान तो हमारे साथ खड़ा है, फिर बात क्यों अटक रही है? हाँ, आपको तो पता ही होगा बीजेपी क्या कह रही है। इनर सर्कल के आदमी जो हैं आप। जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र क्या आर्थिक सुधारों की राह में रोड़ा है? बिल्कुल रोड़ा है, और पूरी मीडिया कंट्रोल। बंगाल में लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है? बंगाल में ठोकतंत्र है क्या? मैं बता रहा हूं, दोनों की सैलरी एक ही अकाउंट से क्रेडिट हो रही है। ये मीडिया वाले कितने रंग बदलते हैं यार। ये तो गिरगिट की तरह दोस्तों है ना, गिरगिट की तरह। बिल्कुल मौका देखकर ही रंग बदल देते हैं। बिल्कुल, पता नहीं कैसे से हैं ये लोग। रंग बदलू, लाइन बदलू, क्या ही हो रहा है मीडिया में। जहर उगला जा रहा है। नाउ टाइम फॉर द पार्ट वेयर वी गेट टू थैंक यू फॉर द लव यू गिव अस, व्हिच इज द कमेंट ऑफ द वीक। जो है, क्या कोई कमेंट नहीं कर रहा? तुम मेरा दुश्मन हो। संदीप जी इंस्टाग्राम पर कहते हैं कि नई संसद बनते ही 15 लाख आ जाएंगे और हफ्ता भी उसी से मिलेगा। संदीप भाई, इतना कॉन्फिडेंस से जो झूठ बोल रहे हो, प्रधानमंत्री बन के मानोगे क्या? ओके गाइस, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। दिस इज सार्थक, यू आर वॉचिंग हफ्ता निकाल। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। चलो निकलो 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 निकलो। हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल।